नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ का 5वां अध्याय चल रहा है। इसमें उपकार की बात समझ रहे हैं कि जो द्रव्य है उन द्रव्यों का अन्य द्रव्यों पर क्या उपकार है, न किसमें वह निमित्त बनते हैं, क्या सहायता करते हैं। तो कल हमने धर्म और अधर्म द्रव्य का समझा था। धर्म द्रव्य के लिए क्या बताया? गति और स्थिति में वह निमित्त है। फिर आकाश द्रव्य जो है वह अवगाह में। इसके साथ में इन तीनों से रिलेटेड अस्तित्व के संबंध से प्रश्न किए कि आकाश द्रव्य की अलग क्या जरूरत है, धर्म अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है। आकाश द्रव्य को ही मतलब आकाश द्रव्य से ही हम गति स्थिति भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या बताया कि गति स्थिति ये तीनों चीजें एक ही से बनाएंगे तो लोक अलोक का विभाग नहीं बन पाएगा। और तीन अलग अलग काम दिखते हैं तो तीन अलग अलग काम के तीन अलग अलग द्रव्य होना चाहिए ना। कारण कार्य से कारण की सिद्धि होती है। तो इस तरह ये तीनों के उपकार समझे। अब आता है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ऐसे पुद्गल का भी कुछ उपकार है तो वह यहाँ पर सूत्र नंबर 19 में बताते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्। ये वांग ग उसको प्रोनाउंस करना म है ना। ग आधा है म पूरा है। वांग यानी वचन का जो होता है ना वांग बोलते हैं उसको, तो उसमें ग आधा है। वाक क होता है ना जैसे, तो इसके आगे संधि हुई तो संधि में जो म था तो वो क से मिलकर के ग बन गया। जैसे गंगा होता है तो गंगा में तो शब्द में ही है लेकिन यहाँ पर तो संधि हुई है वाक और मन की। तो शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्। शरीर वाक यानी वचन, मन प्राण अपान, प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास लेना और छोड़ना, और पुद्गलानाम, पुद्गलानाम यानी यह पुद्गलों का उपकार है। तो ये सबसे पहले प्रश्न आता है कि पुद्गल कुछ उपकार करता है क्या। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। पुद्गल के कारण से तुमको कर्म होता है, कर्म से हम क्या होते हैं, संसार में दुखी होते हैं तो उसका कुछ उपकार है क्या। तो जब तक जी संसारी अवस्था में है तो उसके लिए जो जो इंद्रिया उसको अवेलेबल है, जैसे शरीर नहीं है तो शरीर नहीं होगा तो क्या है वह उसके इंद्रिया मन ये सब कुछ भी नहीं पाया जाएगा। ऐसे विग्रह गति में जीव है तो विग्रह गति में उसके ये औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर नहीं है, तेजस कर्मण तो है। तो शरीर के कारण से उसकी इंद्रिया आदि होती है, इंद्रिया आदि होती है तो मन वचन आदि पाए जाते हैं। धर्म साधन कर सकता है, संयम धारण कर सकता है, मोक्ष पर जा सकता है, मुक्त हो सकता है। तो बेसिकली जो पुद्गल है वो बिल्कुल भी उसका जीव पर उपकार नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कैसे है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले जो बताया है शरीर, तो शरीर कौन कौन से होते हैं, तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन से 5 प्रकार के शरीर? हाँ, लाइन तो अभी भी नहीं आई औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन। औदारिक सबसे स्थूल होता है, उसके बाद में वैक्रियक और उससे सूक्ष्म तेजस। ये तीनों जो है एक दूसरे से असंख्यात गुणे परमाणु वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले औदारिक आता है, फिर वैक्रियक, देवनारिकी का और फिर तेजस।
उसके बाद औदारिक वैक्रियक आहारक, उसके बाद में तेजस और कार्बन। तेजस कार्बन में दोनों अनंत अनंत गुणे हैं, परमाणु की संख्या जो है इन शरीरों से, तो तेजस से भी ज्यादा सूक्ष्म शरीर कार्बन का है, इसलिए इनका क्रम इस प्रकार का है। तो ये जो 5 शरीर है, पांचों का ही अपन उपकार लेंगे। अब कार्बन शरीर है तो कार्बन शरीर से भी उपकार है कि हाँ है क्या कुछ, यदि देखा जाए तो मतलब औदारिक शरीर का हमको ठीक है समझ में आता है, शरीर की प्राप्ति होती है, उसके निमित्त से हम संयम धारण कर सकते हैं। और ऐसे वैक्रिक शरीर है तो वैक्रिया वाला शरीर है तो उससे अच्छा रहता है, ऐसा अपन सामान्य से बोल सकते हैं। लेकिन कार्बन शरीर अगर कोई किसी को अच्छे कर्म साता वेदने वाले जो कर्म तो वो उसका उपकार हो सकता है। तो बेसिकली ये जो जीव है, इस जीव को जैसे कार्बन शरीर है तो वही बात आएगी कि कर्म है तो अच्छा, कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। तो वो अच्छा फल मिलने में निमित्त भी कार्बन शरीर बन जाता है कि कार्बन शरीर है तो उसको अघाती का जो पुण्य रूप फल मिलना है, घाती का कम अनुभाग का फल मिलना है, तो वो उसके निमित्त से मिलता है। पाप का भी तो कर्मों के कारण पाप का भी मिलता है, लेकिन वो निमित्त जैसे साता साता का उदय आना है तो ये शरीर ही अपने को निमित्त बनेगा ना, जो औदारिक शरीर है उसी के निमित्त से अपने को फल देना है। तो ये मूर्तिकपना जो है ये पुद्गल के कारण से है, लेकिन जो अच्छा भी हो रहा है यदि शरीर में कुछ, तो वह शरीर में अच्छा भी किस कारण से हुआ, कार्बन शरीर से हुआ। यदि हम उसमें खराबी देखेंगे तो वास्तव में तो वह जीव से भिन्न ही है, पर अभी तो हम जीव से भिन्न नहीं है, वर्तमान में तो हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है, उसका भाव हम हाथ के हाथ इस भाव में तो नहीं कर सकते, तो उसके निमित्त से हमको कुछ अच्छा फल भी तो मिल रहा है ना। ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये अपने को स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय मिल रही है, तो ये कर्म का उदय का फल ही तो है। ये अपन के 5 लोग तो उपकार कर रहे हैं, तो ये इनके उपकार किनके उपचार से जीव के ऊपर लगाया जैसे, हाँ पुद्गल का पुद्गल पर भी लेंगे अपन कि एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल पर भी उपकार आप ले सकते हैं। पर जैसे जीव जैसे आकाश द्रव्य का पुद्गल जीव को उपकार है, हाँ। तो जीव आकाश को नहीं छोड़ता, आकाश में ही रहता है। धर्म का भी उनको उपकार है तो धर्म के साथ ही रहता है, मतलब जितने में वो उतने में। पर ये तो देखना होता है कि सिद्ध बाबा फाइनली बात किसकी चलती है, पुद्गल से भिन्न होना है या है और होना भी है, तो फिर अगर इसका उपकार है तो इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो वह उपचार से कहा जा रहा है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में, लेकिन उससे जीव को क्या फायदा मिल रहा है, तो जीव जब तक संसारी अवस्था में है तो देख पा रहा है। जैसे चश्मा है तो चश्मा क्या है, अपने से अलग ही है, लेकिन जब चश्मा लगाते तो हमको अच्छे से दिखता है, या मैग्नीफायर लेंस है, माइक्रोस्कोप है, तो हम उस चीजों को सूक्ष्मता से जान पाते हैं। तो यदि हमें नहीं जानना हो तो अब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि हम जानना चाहते हैं और वो पदार्थ है तो उसके निमित्त से हम जान पाते हैं। तो इसी तरह से जीव को यदि संसार अवस्था है, अगर मान लो हमको सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, चक्षु आंख कर्ण ये सब कुछ भी नहीं है, तो फिर जीव दुखी रहेगा सुखी रहेगा, एज कम्पेयर टू 5 इंद्रिय वाला है, 3 इंद्रिय वाला है। तो जितना वो जान सकता है उतना वो सुखी हो सकता है, उसके मोक्ष मार्ग में लग सकता है। तो इंद्रियां मिल रही है, मन मिल रहा है, तो ये उपकार ही है जीव पर, क्योंकि जीव बिना इनकी सहायता के पढ़ सकता है क्या, सीख सकता है, सुन सकता है क्या। धर्म भी सुनना है तो कान है, वचन है, तभी हम सुन पा रहे। पढ़ रहे तो हम चक्षु इंद्रिय है, हमारा संगी है, हम मन सहित है, शब्द बना सकते हैं, इसलिए हम पढ़ पा रहे। यदि ये चीजें नहीं होती तो हम मोक्ष में नहीं जा सकते थे। इसलिए इसका जीव पर एक तरह से उपकार है, उसी पक्ष को मुख्य करके कहा जा रहा है कि पुद्गल का जीव पर उपकार है। और पुद्गल का पुद्गल पर भी उपकार कहा जाता है, तो उसके उदाहरण देखने पड़ेंगे मुझे, उदाहरण की कैसे कैसे उसमें लगाएंगे पुद्गल, क्योंकि एक पुद्गल का दूसरे के साथ भी उपकार दिखा सकता है। परमाणु तो एक दूसरे के ऊपर उनका उपकार ही है, जब हाँ, बना हुआ है, ऐसा ले सकते हो उदाहरण। ये तो कोई टिक ही नहीं सकता। हाँ, अब जैसे अग्नि जलानी है तो अग्नि जलानी तो अपने को लाइटर चाहिए, माचिस चाहिए, उसके बिना वो नहीं चलेगी। तो वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक पुद्गल का दूसरे के साथ लगाएंगे तो वहां पर लग जाएगा। फिर वचन है, तो वचन कब आएंगे, जब
वचन होंगे ना, द्रव्य भाव दोनों लिए, तो चिंतन करना अंदर में या बाहर में हम जो वचन कह रहे हैं, तो वह वचन का हमारे ऊपर उपकार हो गया। हम सुनेंगे तो हम जिनवाणी को श्रवण करके मोक्ष मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए वचन जो है वो भी क्या है, पौद्गलिक है, शरीर से भिन्न वचन है ना, शरीर अलग है और वचन अलग है, तो वह भी एक वचन पुद्गल का परिणमन है, तो वह उन पुद्गल परिणमन का भी जीव पर उपकार है। फिर उसके बाद में है मन। तो मन भी क्या होता है, मन दिखता नहीं है यद्यपि हमको इंद्रियों जैसे, लेकिन वह द्रव्य मन पुद्गल रूप है, और उसके आश्रय से भाव मन होता है। द्रव्य मन नहीं होगा तो भाव मन भी नहीं होगा, तो इसलिए द्रव्य मन है तो भाव मन है, और भाव मन है तो हम चिंतन कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है ना, 7 तत्व कौन से हैं, मैं कौन सा तत्व हूँ, किससे मुझे लाभ है किससे हानि है, मैं दुखी किस कारण से हो रहा हूँ, कहाँ सार है, ये सारा निर्णय हम किससे करते हैं, मन रूपी द्रव्य इंद्रिय होती है तब भाव मन जो है वो यह सब काम करता है। तो इसलिए उस द्रव्य मन का भी हमारे ऊपर उपकार है। उपकार की बात कर रहे हैं ना, वास्तव में तो जीव में स्वयं में योग्यता, इसलिए सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन जीव में मन वाला जो कार्य है वो संसारी अवस्था में पाया जाता है। जो सिद्ध भगवान है वो विचार नहीं करते हैं, वो निर्णय नहीं करते हैं। श्रुत ज्ञान है ना, ये श्रुत ज्ञान जो बनता है मन रूप ही है कार्य, तो यह किस में बनता है, इस संगी जीव में, संसारी जीव में ही बनता है। सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञान स्वभावी है, वो तो बस जान रहे हैं। जो विकल्प अपन कर रहे हैं, ये सही है गलत है, अच्छा बुरा, ये लू ये नहीं लू, इसका क्या होगा, ये सब जो अपन करते हैं ये किससे होता है, मन से होता है। तो ये मन नहीं होगा तो हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं क्या, तो इसलिए वो मन का भी जीव पर उपकार है। फिर है प्राणापान। प्राणापान यानी श्वास उच्छ्वास, प्राण यानी उच्छ्वास लिया, अपान यानी श्वास लेना और छोड़ना। तो श्वासोच्छ्वास है तो अपन जब तक जीव इस शरीर में है तब तक वह संयोग बना रहता है। अगर श्वासोच्छ्वास नहीं होगा तो फिर क्या होगा, भिन्न हो जाएगा ना। इसमें जीवित जो उसकी इसकी वर्तमान शरीर की साथ में जो आयु जुड़ी हुई है, भाव जुड़ा हुआ है, भाव खत्म हो जाएगा। तो उस श्वासोच्छ्वास का भी जीव पर उपकार है। मतलब वो लाइफ लाइन जो चल रही है, जैसे सांस बंद कर दी तो क्या होता है, मरण हो जाता है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है तो जीव का परिणाम नहीं लगता है, तो चिंतन नहीं कर सकता। कितनी दिक्कत हो जाती है, सांस की दिक्कत हो जाता है, लगता अभी गया अभी गया अभी गया, ऐसा रहता है। तो जो श्वासोच्छ्वास है उसका भी जीव पर उपकार है। इस तरह से उच्छ्वास यानी छोड़ना, श्वास यानी लेना। प्राण और शब्दों में जैसे तो प्राण का अपोजिट अप्राण, अपान। तो प्राण मतलब सांस लेना, छोड़ना। इसमें दिया तो ऐसे ही है, तो बनना वही चाहिए प्राण अपान का। प्राणापान को नॉर्मली तो श्वासोच्छ्वास ही बोलते हैं ना। अंदर की वायु को बाहर निकालना उच्छ्वास या प्राण है, और बाहर की वायु को अंदर ले जाना निश्वास या अपान है। यही दिया शब्द का अर्थ। अपने को ऐसा, अपन ने कभी उसको निरुक्ति से ऐसा समझा नहीं, इसलिए अपने मन में ऐसी बना हुआ है कि अपान यानी छोड़ना और प्राण यानी लेना, पर वो वास्तव में ही ऐसा है, इसी रूप में है। ठीक है। अब इसके बाद में सभी पुद्गल का जीव पर उपकार निमित्त रूप ही है, मतलब वह उसके कारण से ही हमको मोक्ष हो रहा है, मन होने पर ही मोक्ष हो रहा है ऐसा नहीं है। इतने सारे संगी जीव हैं, उन सबको मोक्ष हो जाता है क्या, कि नहीं, उसका उपयोग करके जो तत्व निर्णय करता है उसी को मोक्ष होगा, सभी को नहीं होगा। लेकिन असंगी को भी मोक्ष नहीं होगा। तो जैसे अपन धर्म द्रव्य का कहा था कि उसको जीव को चलना है, तो चलेगा जीव स्वयं अपनी सामर्थ्य से, लेकिन धर्म द्रव्य के बिना वह चलेगा नहीं। तो ऐसे ही यदि जीव को तत्व निर्णय करके सम्यक प्राप्त करना है तो मन के बिना वह नहीं कर सकता। तो निमित्त रूप है, लेकिन उस वही करवा रहा है उससे ही होगा ऐसा नहीं है, होने पर हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है ना, प्रेरक नहीं है ऐसा अपन कर सकते हैं। फिर पुद्गल और ये सब चीजें भी अपन पुद्गल को प्राण मिले, जैसे गति मिली और साधर्मी अच्छे मिले या सब चीज अच्छे ले सकते हैं इसको अपन
कर्म से हो रहा है, कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, तो अपन उसको उसमें ले सकते हैं। अब पुद्गल पर उपकार, तो जैसे जलादि को कतक फल, लोहे को जल, मतलब वो जो गंदा पानी होता है उसमें अपन फिटकरी डालते हैं, तो फिटकरी से क्या हो जाता है, वो पानी साफ हो जाता है, उसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और लोहे को जल का देखना पड़ेगा, इसका क्या उदाहरण है। वो पानी गर्म, लोहा गर्म होता है तो उसमें शेप वेप डेवलप करने में शायद पानी का कुछ जो भी होता है, तो ये इसका उदाहरण देखना पड़ेगा कि इसका इस पर कैसे उपकार किया है। ये तो पानी और इसका फिटकरी का तो उसमें भी था ना, उदय भाव उपकार है ना, कि वो पानी को क्लीन करना है, तो पानी को क्लीन करना है तो कैसे किया, फिटकरी घुमा दी, तो उस पर उपकार हुआ। तो ऐसी पुद्गल का पर भी उपकार होता है। और जैसे अभी ये प्रोजेक्टर से अपन देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो पुद्गल का जीव को वचन चक्षु इंद्रिय आ गया ना उसमें, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से उपकार हो गया, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो जीव को ज्ञान तो जीव है। हाँ, तो पुद्गली है ना, ये भी पौद्गलिक है, जो चक्षु है वो भी पौद्गलिक है, तो वो जीव पर उपकार आ जाएगा उसका। और इसमें प्रश्न है कि इसमें क्रम दिया है, सबसे पहले शरीर दिया है, फिर वचन दिया है, फिर मन दिया है, फिर प्राणापान दिया है, तो इसका कारण क्या है ना। सबसे पहले शरीर का ग्रहण क्यों किया है, कि शरीर होगा तो बाकी इंद्रियां होगी, यदि शरीर ही नहीं होगा तो उसके बाकी सारे कार्य पाए नहीं जाएंगे, इसलिए शरीर को सबसे पहले लिया। फिर शरीर के बाद में किसको लिया, वचन को। क्यों लिया वचन को, कि वचन, हाँ, शरीर के बाद में वचन पाया जाएगा, और दूसरा वचन से ही जीव के हित में प्रवृत्ति देखी जाती है। किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, तो वो वचन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, तो वह उस वचन को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में लगेगा। लेकिन पहले उसको सुनना पड़ेगा, उसको वचन को। फिर उसके बाद में क्या लिया है, मन को लिया, यानी जिसके वचन होगा उसी के मन पाया जाएगा, बिना वचन वाले के मन नहीं हो सकता। और वचन सुनने पर मन का कार्य बनेगा, दोनों ही चीजें हैं। यानी पहले वो अगर सुनेगा ही नहीं तो मन निर्णय कैसे करेगा, तो उसके लिए वचन पहले लिया और मन बाद में लिया। और मन पाया भी किसको जाएगा, जिसके वचन होगा, यानी रसना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण बोलते ना, तो वचन पहले आ जाते हैं और मन जो इंद्रिय बाद में आती है। तो इसलिए शरीर वांग मन, इस तरह से इनका क्रम लिया। फिर सबसे आखिरी में क्या लिया, प्राणापान, श्वासोच्छ्वास। तो आखिरी में क्यों लिया, कि सभी संसारी जीवों को पाई ही जाती है, सर्व संसारी जीवों का कार्य होने से अंत में श्वासोच्छ्वास को ग्रहण किया। शरीर सबको लेता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो है वो कब पाया जाएगा, किसके आधार से होगा, शरीर के आधार से होगा। पहले देखा जाए तो शरीर बेसिक नीड्स है, वचन मन प्राणापान ये सब जो है उस शरीर के आधार से होंगे। श्वासोच्छ्वास विग्रह गति में जीव नहीं करता है ना, ऐसे ही मन का कार्य भी विग्रह गति में नहीं बनेगा, वहां पर तत्व निर्णय नहीं कर सकता जी। और इसी प्रकार वचन भी नहीं बनेंगे, जब शरीर ही नहीं है उसका, तो शरीर के बिना बाकी चीजें नहीं बनेंगी। और तेजस कार्माण भी ले लो अपन, बाकी की मतलब तेजस कार्माण नहीं होगा तो ये सब इंद्रिया पाई जाएंगी क्या। औदारिक शरीर का उदय भी तभी बनेगा जब कार्माण शरीर होगा। तो इसलिए शरीर होगा, शरीर के बाद फिर वचन मन प्राणापान बनेगा। नहीं लिया है, लेकिन वो उसमें च शब्द में आ जाएगा, वो उसमें च शब्द दिया नहीं है पर च लगा लेना उसमें। फिर शरीर वांग मन प्राणा प्राणा ये अपन ने लिया है इसमें, तो वचन और मन है, इसके साथ में बाकी की इंद्रियां भी लगा लेना, चक्षु इंद्रिय, पंचेंद्रिय को है तो वो है ही सही, लेकिन बाकी की इंद्रिया इंक्लूड हो ही गई है। मतलब आप वचन और मन ये जो बोले विषय, तो इसके साथ में आपने चक्षु इंद्रिय को भी ग्रहण कर लिया कि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जीव पर उपकार है ना। वचन बोला तो रसना इंद्रिय आई गई है, और वचन बोला है तो कर्ण इंद्रिय भी आई गई है उसमें। तो स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण इंद्रिय बची, तो चक्षु और घ्राण इंद्रिय को आप इसमें इंक्लूड कर लो च शब्द से। इस तरह से पुद्गल का पुद्गल पर और पुद्गल का जीव पर उपकार बताया। अब इसके बाद में और क्या उपकार है वह बताते हैं। अरे ये उपकार है, इसके अलावा और भी क्या है उपकार, तो वो जो च शब्द का भी जो पूछा ना कि चक्षु और घ्राण इंद्रिय का नहीं बताया, तो आगे वाले सूत्र में च आया है, उस च से सबका लगा लेना। पढ़ते सूत्र, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च,
सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो सुख दुख जीवन और मरण, ये भी क्या है, पुद्गल का उपकार है। मरण यहाँ तक 3 तक तो समझ में आ जाता है। अच्छा, सुख और जीवन भी समझ आता है, दुख और मरण में वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि क्या कार्य, उसमें वह निमित्त है। अब आप उपकार मतलब पॉजिटिव वे में ही लोगे आप, ये तो बस हेल्प करने वाला ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब जैसे गति स्थिति था अपन, तो गति स्थिति में हमने हेल्प पे लिया, उसमें हेल्प मतलब निमित्त है, तो उसमें वह निमित्त बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक पुद्गल जो है वो जीव के सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बना। अब सुख दुख का क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा उसको समझते हैं। सुख है ने अच्छा लगना, है ना, तो अच्छा लगना में जो साता वेदनी कर्म का उदय है, शरीर में हमको अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, और कोई बीमारी थी वो बीमारी खत्म हो गई है, तो अन्य जो बाहरी की अपनी परिस्थितियां है वो भी सब अच्छी अनुकूल चल रही है, जैसा जैसा हम भोजन चाहते हैं वैसा भोजन मिल रहा है, समय पर मिल रहा है, बाहर में कोई हमको कष्टाय नहीं कर रहा है, तो ऐसा होने पर हमको क्या होता है, प्रसन्नता, अच्छा लगता है ना। कोई अपन फेवरेट, जो अपना बेस्ट फ्रेंड है वो आ गया अपने घर पे मिलने बहुत दिन बाद, अपना रिलेटिव आया तो कितना अच्छा लगता है, तो जिससे हम मिलना चाहते हैं वो व्यक्ति मिल गया, तो अनुकूल संयोग जैसा हम चाहते हैं वो मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं साता का उदय। और साता का उदय होने पर क्या होता है, अच्छा लगता है, जो अपनी लौकिक सुख की परिभाषा है वो, तो वह भी जीव पर पुद्गल का उपकार है। फिर दुख, तो दुख कैसे होगा, अपोजिट कर लो, कि जो चीज हम नहीं चाहते उसका मिलना। हम बीमारी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा सिर दर्द करे, पैर दर्द करे, पेट दर्द करे, ना भूख लगे, लेकिन फिर भी हमें लग रही है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। असाता का उदय होने पर दुख होता है। तो असाता वेदनी का उदय होने पर जीव को अप्रसन्नता का जो भाव है वह दुख है। तो सुख भी उपकार है और दुख भी उपकार, उपकार यानी अनुग्रह, उसमें वह निमित्त है। एक दुख जीव को स्वयं से नहीं मिलता, एक तो शरीर होगा तो उसके माध्यम से जीव को दुख का अनुभव होगा, नहीं शरीर नहीं होगा तो कोई जड़ ही नहीं है। शरीर है, फिर शरीर के साथ में अन्य जीव निमित्त आदि मिले हुए हैं, तो उसके निमित्त से फिर जीव को असाता का अनुभव होता है। जैसे वचन आदि के निमित्त से जीव को होगा, फिर कुछ मन में ऐसी बात लग गई, शरीर में कुछ रोग हो गया, तो जो भी मिलना है वो आपको बाहर में कुछ न कुछ पुद्गल का परिणमन होगा, जिस प्रतिकूल, जिसके कारण से अपने को दुख का अनुभव होगा। तो वह प्रतिकूल प्रवर्तन क्या है, अपनी मान्यता से है वास्तव में, तो कि ये हमारे अपोजिट जा रहा है, ये हमारे साथ में नहीं है, तो वह लेकिन है मिला किसके निमित्त से, वह जो संयोग मिला है तो वह कर्म के उदय के संयोग से मिला है। तो कर्म का उदय क्या है, पुद्गलिक, इसलिए असाता का उदय जो है दुख रूप है, वह भी क्या हो गया, पुद्गल का परिणमन, यानी पुद्गल का जीव पर उपकार हो गया। फिर जीवन और मरण, तो जीवन यानी उसका जितनी लंबी आयु है, तो जितना उसको भाव मिला है, तो भाव देव का मिला, मनुष्य का मिला, संगी पंचेंद्री का मिला, और उसमें 100 साल, एक पल्ले, एक सागर, इस तरह से उसकी आयु प्राप्त हो रही है, तो वह भी कर्म का उपकार, कर्म यानी पुद्गल का जीव पर उपकार। और मरण यानी मृत्यु भी उतने समय तक वह उस भाव में, उस पर्याय में रहेगा, तो वह उसका उपकार हो गया। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे शरीर दुखी हो गया है, रोगी हो रहा है, और वह उस पर्याय से छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है, जैसे नारकी होता है, तो मरण होगा तो छूटा, तो उपकार हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसी तरह पर्याय 1 2 3 4 इंद्रिय निगोद पर्याय, उससे वो छूटा, तो उसका मरण होकर के ही छूटा ना, तो वह उसका उपकार हो गया। सामान्य में वो निमित्त भी है, लेकिन उसकी जो पर्याय अवस्था अच्छी नहीं चल रही थी और वो उससे छूट गया, मरण हुआ, जैसे सिद्ध भगवान बने हैं, तो सिद्ध भगवान कैसे बने, वास्तव में उनकी आयु पूरी हुई, मरण हुआ, तभी वह सिद्ध हुए ना, तो उपकार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से यह पुद्गल के उपकार बताए, क्या क्या बताए, शरीर, वचन, मन, प्राण अपान, है ना, प्राणापान एक ही हो जाएगा, चार्य, सुख दुख जीवन मरण, 8 उपकार जो है
और इसके अलावा च शब्द आया था, तो च से क्या लगाना, इंद्रिया, जो बची हुई इंद्रिया है और जो भी तुमको उपकार दिख रहा है पुद्गल का, वो सब तुम्हारा बाकी कर्म का लगा लो ना, अज्ञानावरण का शैवशम लगा लो, अपन दशनावरण का शैवशम लगा लो, च में लगा लो, उसमें सब आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जीव सुखी रहता है, मतलब क्या होता है? विग्रह गति में जीव के मन आदि नहीं पाए जाते, जानना पाया जाता है, लेकिन उसके जो नॉर्मल कर्म की वजह से साता साता आदि अनुभव होने को तो पाया जाएगा। जैसे एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, उनके मन होता है क्या, मन भी है, लेकिन उनको संज्ञा चल रही है और उनको जो भाव है सुख दुख का वो तो बन ही रहा है ना। स्वभाव से तो जीव सुखी है, स्वभाव से सुखी है, लेकिन कर्मोदय से दुखी है। हाँ, तो विग्रह गति में कर्म तो है, तो फिर जब उसको दुख का अनुभव होता है कुछ, मतलब जीव होना चाहिए, मन नहीं है लेकिन होना चाहिए, ज्ञान वेदन कुछ तो होना चाहिए उसको, क्योंकि वो फिर अचेतन हो जाएगा अगर कुछ वेदन ही नहीं चल रहा। तो उसका जो भी वीर्यांतराय का शैवशम बन रहा है, सुख दुख सुख चारित्र गुण का जो परिणामन चल रहा है, उससे जो उसको अनुभव चल रहा है, मतलब संक्लेशता, जैसे मान लो वह नरक गति में जा रहा है, तो यहाँ से जाकर के वहां पे उसकी संक्लेशता बढ़ रही, तो संक्लेशता के निमित्त से जो कषाय बढ़ रहा है, उससे दुख रूप परिणामन रहेगा उसका। मन से अपने को ऐसा लगता है कि मन के बिना कुछ काम ही नहीं होता है, तो हमें बिना मन के कुछ समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा, ऐसा लगता है तो बस अचेतन हो गया, ऐसा नहीं। अब सिद्ध भगवान को भी फिर अपन को अचेतन मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन नहीं होता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। इस प्रकार ये अपना उद्गल द्रव्य का उपकार हुआ। अब जीव का उपकार है, आगे की क्लास में अपन करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मसतु सदा दे तुम।